आज हम रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स करेंगे विद एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिएक्शंस होती हैं ये हैलोजिनेशन की। इन रिएक्शंस के अंदर हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्ट कराएंगे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें फॉर्मिक एसिड नहीं लेना है, ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है HCOH, तो हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड को छोड़कर कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो वो यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा। ये नेम रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स, कौन सी? हेल-वोलार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन, और शॉर्ट फॉर्म में ये क्या कहलाती हैं? HVZ रिएक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम फर्स्ट स्टेप में रेड फॉस्फोरस के साथ में करेंगे, हेलोजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे को यहाँ पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे जिसमें हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखना है स्टूडेंट्स, वो है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें तो CH3COH, इसके अंदर एक क्लोरीन की रिएक्शन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन हमने रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट कराया तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस होकर HCl के फॉर्म में मूव हो जाएगा और Cl यहाँ पर H की जगह आ जाएगा CH2, Cl बन गया, साथ में COH है, क्लोरो एसिटिक एसिड। दूसरा मोल जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन का रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में तो वो सेकेंड हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और HCl के फॉर्म में यहाँ पर नेक्स्ट मॉलिक्यूल HCl का रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सेकेंड थर्ड जो है हमारे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स, अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स, उनको हम रिप्लेस करा सकते हैं क्लोरीन एटम से। ठीक है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड बना, उसके बाद डाई क्लोरो एसिटिक एसिड बना, और जब हम थर्ड मोल ऑफ क्लोरीन यहाँ पर लेंगे स्टूडेंट्स तो थर्ड मोल ऑफ क्लोरीन भी इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा लास्ट हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करेगा Cl से, Cl3CCOH, यहाँ पर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ये हमारे पास बन गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर डाई क्लोरो एसिटिक एसिड, फिर ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ये जो है हमारे पास इस तरह रिएक्शन काम करती है। नेक्स्ट जो हम अगर देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स वो है प्रोपानोइक एसिड का एग्जाम्पल। प्रोपानोइक एसिड के अंदर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें प्रोपानोइक एसिड में भी इसी तरीके से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, और ब्रोमीन के साथ यहाँ पर रिएक्शन करने के बाद एक Br किससे रिप्लेस हो जाएगा? अल्फ़ा हाइड्रोजन से, HBr के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे को क्या दे देगा? CH3CHBrCOH। तो ये हमारे को मिला अल्फ़ा ब्रोमो प्रोपाइनिक एसिड। जब सेकेंड मोल हम रिएक्ट कराएंगे रेड फॉस्फोरस का तो हमारे को ये जो दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो भी रिप्लेस हो जाएगा, तो CH3CBr2COH अल्फ़ा अल्फ़ा डाई ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड या प्रोपाइनिक एसिड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन को रिप्लेस करा सकते हैं और हमारे को यहाँ पर अल्फ़ा हेलो एसिड्स जो हैं वो मिल सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ जो है अब आपको याद रखनी क्या है स्टूडेंट्स की ब्रोमिनेशन जो है वो हमेशा अल्फ़ा पोजीशन पर होते हैं। ठीक है, और रिएक्शन उसके बाद जो है रुक जाती है जब अल्फ़ा हाइड्रोजन सभी रिप्लेस हो जाएंगे ब्रोमीन एटम से तो रिएक्शन रुक जाएगी, लेकिन क्लोरीनेशन के अंदर अल्फ़ा पोजीशन के बाद क्लोरीनेशन स्टार्ट हो जाएगा बीटा पोजीशन पर और इसी तरह से बाकी की चेन पर वो मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये फ़र्क जो है आप याद रखें कि क्या डिफरेंस है, ब्रोमिनेशन अल्फ़ा पोजीशन पर ही होता है और क्लोरीनेशन के अंदर अल्फ़ा पोजीशन से स्टार्ट होके फर्दर वो चेन में मूव कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम देखेंगे स्टूडेंट्स की फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस जो हमने यहाँ पर लिया इसका क्या फंक्शन है। तो रेड फॉस्फोरस जो है यहाँ पर वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? PbR3।
ठीक है। अब PbR3 यहाँ पर बना है, ये रिएक्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में और बनाएगा एसिड ब्रोमाइड, जो कि इनोलाइजेशन का प्रोसेस शो करता है बहुत फास्ट अगर हम देखें इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में इनोलाइजेशन जब ये करेगा तो बहुत फास्ट शो करेगा और अल्फा ब्रोमिनेशन को बहुत जल्दी होने देगा, स्पीड बढ़ा देगा। तो देखते हैं कैसे शो करता है ये। सबसे पहले यहाँ पर हमने जो है फॉस्फोरस की रिएक्शन करी ब्रोमीन के साथ में, तो PbR3 बना। और उसके बाद जब हमने यहाँ प्रोपेनोइक एसिड का एग्जाम्पल लिया है और इसमें PbR3 रिएक्ट कराया तो हमारे पास यहाँ एसिड ब्रोमाइड बन जाएगा CH3CH2COBr। ठीक है, CH3CH2COBr। अब ये CH3CH2COBr जो हमारा प्रोपानॉइल ब्रोमाइड एसिड ब्रोमाइड बना है, ये इनोलाइजेशन शो करता है। इनोलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पर कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म शो करेगा ये, और ये आपस में बहुत ही अच्छे आइसोमर्स होते हैं, टॉटोमराइजेशन का प्रोसेस शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देखें, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर गया तो ये H पॉजिटिव को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर जो उस हाइड्रोजन का बॉन्ड था वो यहाँ आकर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा। तो यहाँ पर क्या बना है स्टूडेंट्स, कीटो बना है और इन और ओल। तो कीटो, इन, ओल, इनोल टॉटोमराइजेशन ये शो करता है। अब इनोलाइजेशन जब यहाँ पर ये शो करता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सटेंट में शो करता है अगर हम इसको कंपेयर करें यहाँ पर एसिड के कंपैरिजन में, जिससे कि अल्फा ब्रोमिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। जब हम इसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ब्रोमीन ऐड करने पर क्या होगा स्टूडेंट्स की यहाँ से इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 ब्रोमो प्रोपानॉइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक H यहाँ से जो है वो यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट्स और Br के साथ कंबाइन करके HBr के फॉर्म में निकल जाएगा और CH के साथ में क्या आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर एडिशन होगा तो यहाँ CH के साथ क्या आ जाएगा, Br। तो 2 ब्रोमो प्रोपानॉइल ब्रोमाइड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 ब्रोमो प्रोपानॉइल ब्रोमाइड बन रहा है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास में प्रोपानॉइल ब्रोमाइड है, ये 2 ब्रोमो प्रोपानॉइल ब्रोमाइड एक और फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपानोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद में ये क्या करेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, ये CH3CH Br C डबल बॉन्ड O Br नेगेटिव OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा COH, यानी कि ये बन गया हमारे पास में 2 ब्रोमो प्रोपानोइक एसिड। ये बन गया हमारे पास में अल्फा हेलो एसिड जो हमें चाहिए था। और जो हमने यहाँ पर सेकेंड रिएक्टेंट लिया था CH3CH2COH, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2COBr। ठीक है, प्रोपानॉइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमें इस तरह से अल्फा हेलो एसिड यहाँ पर मिला है और अल्फा हेलो एसिड जो मिलेगा वो बहुत अच्छी एक्सटेंट में यहाँ पर मिलेगा। अल्फा ब्रोमिनेशन बहुत इजीली यहाँ पर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि हेलोजन एटम अल्फा हेलो एसिड्स में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, जैसे कि OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है या CN ग्रुप है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड लिया है और इसकी रिएक्शन यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ KOH के साथ की। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव यहाँ पर K पॉजिटिव और OH नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएंगे। H पॉजिटिव K पॉजिटिव से रिप्लेस हो गया और Cl नेगेटिव OH नेगेटिव से रिप्लेस हो गया। तो ये हमारे को यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बना है ये HCl के साथ में हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव KCl के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा और हमें यहाँ पर क्या मिल गया, H पॉजिटिव आ गया K पॉजिटिव की जगह, तो COH में कन्वर्ट हो गया। ये हमें मिल गया यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, या ग्लाइकोलिक एसिड।
तो यहाँ जो है ये ग्लाइकोलिक एसिड हमें मिला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखना है, ये है अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड, और इसके अंदर हमने रिएक्शन करी अल्कोहलिक अमोनिया के साथ। 3 मोल्स ऑफ अमोनिया यहाँ पर हमने लिया है, और हमने जब इसकी रिएक्शन करी स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये रिमूवल होगा कैसे, देखें Cl नेगेटिव यहाँ पर किससे रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि 3 मोल्स लिए हैं तो 1 मोल जो है उसमें से NH2 नेगेटिव Cl नेगेटिव से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पर बाकी के बचे 2 मोल्स उससे हमें उठाना है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव H पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे पास में यहाँ पर सॉल्ट बन गया। इस सॉल्ट की जब हम रिएक्शन करेंगे HCl विद वाटर, तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, NH4 Cl नेगेटिव रिमूव होने के बाद यहाँ पर ये H पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव की जगह आ जाएगा, ये COH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारे को मिला है अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड ग्लाइसिन, अमाइनो एसिड का सबसे सिंपल एग्जाम्पल अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड। तो हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कन्वर्जन्स भी देख रहे हैं स्टूडेंट्स की अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड को अल्फा अमाइनो एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं हमारी यहाँ पर रिएक्शंस। नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक और रिएक्शन देखनी है स्टूडेंट्स, अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड की हमने यहाँ पर रिएक्शन करी विद KCN, ठीक है। KCN के साथ में अल्कोहलिक KCN के साथ में यहाँ पर रिएक्शन की है, और इसमें भी हमने क्या करना है, Cl नेगेटिव को Cn नेगेटिव से रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर Cn आ गया और ये हमारे को मिल गया साइनो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ से जो है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव तो रिमूव हो जाएगा KCl की फॉर्म में, ये हमारे को मिल गया साइनो एसिटिक एसिड। और इसके हाइड्रोलाइसिस पे, क्योंकि हमें पता है कि साइनाइड ग्रुप जब होता है तो उसका हाइड्रोलाइसिस पे वो COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और CH2 पर जब 2 COH ग्रुप लगे हों तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलोनिक एसिड। तो ये जो है हमारी यहाँ पर कन्वर्जन हो गई। अल्फ़ा क्लोरो एसिटिक एसिड को अगर हमें कन्वर्ट करना है मैलोनिक एसिड के अंदर, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं ये सभी कन्वर्जन्स भी हैं। और आप, आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा स्टूडेंट्स।